नी नाइट में आपका स्वागत है। नी नाइट में आज हम बात करेंगे विश्व की कुछ बड़ी खबरों की। आतंकवाद का नापाक चेहरा पाकिस्तान, जो दशकों से अपने पड़ोसी देशों में अशांति फैलाने का खेल खेलता आ रहा है, अब खुद ही अपनी करनी का फल भुगत रहा है। पाकिस्तान आज चारों तरफ से मुसीबतों से घिरा हुआ है। अफगानिस्तान बॉर्डर पर तालिबान और अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उसकी नींद उड़ा रखी है। और अब बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। बलूचिस्तान का विद्रोह अब पाकिस्तान के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है। शहबाज सरकार को आंख दिखाने वाले बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर खुजदार में पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़कर कब्जा कर लिया है। बलूच विद्रोहियों ने खुजदार के बाजार और पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस ने बिना लड़े मैदान छोड़ दिया है और विद्रोहियों ने थाने को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद बैंक और बाजार पर भी पीएलए का कंट्रोल हो गया, जिससे ये साफ हो गया है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है। हाल ही में टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है और पाकिस्तानी सेना उनकी ताकत के आगे घुटने टेकती नजर आ रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, जो हमेशा पड़ोसी देशों में आतंक फैलाने के लिए बदनाम रही है, अब खुद अपने देश के अंदर हालातों को संभालने में नाकाम हो रही है। 24 फरवरी 2022 से शुरू ही रूस यूक्रेन जंग दिनों दिन विकराल रूप लेती जा रही है। अब रूस ने अपनी घातक मिसाइलों से यूक्रेन के जापोरिजिया शहर को जला दिया है। रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी पूर्वी शहर जापोरिजिया पर हवाई हमले किए हैं। इस हमले में कम से कम 13 लोग मारे गए और 63 लोग घायल हो गए। वहीं यूक्रेन ने रूस के अंदर एंजेल शहर में एक तेल डिपो पर हमला कर दिया। यह रूसी बमवर्षक विमानों के लिए ईंधन की आपूर्ति करता था। यूक्रेन ने दावा करते हुए कहा है कि उसने स्वदेशी हथियार से रूस के 600 किलोमीटर अंदर तक तेल डिपो पर हमला किया है। अब अगली खबर अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान से अशरफ गनी का जाना भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि भारत ने अफगानिस्तान में जो अरबों डॉलर के निवेश किए हैं उन पर पानी फिर जाएगा, लेकिन कुछ महीनों से तालिबान से भारत के संपर्क बढ़े हैं और अब एक बार फिर अफगानिस्तान और तालिबान के संबंधों में गर्मजोशी आती दिख रही है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में तालिबान के कार्यकारी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की है। तालिबान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान भारत को अहम क्षेत्रीय और आर्थिक साझेदार के रूप में देखता है। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत के साथ यह अब तक की सबसे उच्च स्तरीय बैठक थी। वहीं अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के चाबहार पोर्ट के जरिए भारत के साथ व्यापार बढ़ाने पर बात हुई है। भारत ईरान में चाबहार पोर्ट बना रहा है ताकि पाकिस्तान के कराची और ग्वादर पोर्ट को बाईपास कर अफगानिस्तान के साथ ईरान और मध्य एशिया से कारोबार किया जा सके। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान में विकास की परियोजनाओं को फिर से शुरू करने पर विचार किया जा रहा है और साथ ही व्यापार बढ़ाने पर भी बात हुई है। दुनिया के किसी भी देश ने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी है और भारत भी उन्हीं देशों में शामिल है। म्यांमार में सेना ने अपने ही देश पर हमला किया है। म्यांमार के पश्चिमी क्षेत्र में एक गांव पर सेना ने हमला किया है। इस हमले में 40 लोग मारे गए और 20 घायल हो गए। यह हमला लम्बरी द्वीप के एक गांव पर किया गया है। ये द्वीप जातीय अराकान आर्मी के नियंत्रण में था। हमले के कारण कई घरों में आग लग गई, जिससे सैकड़ों घर जलकर राख हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाइट।